हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा। इसके अंदर आपका ये फलन दिए गए हैं साइन 30 टेन 45 कौसेक 60 और सेक 30 और बटे में कॉस 60 और कॉट 45। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मान ही रखने हैं, आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हमें पता है। साइन 45 का होता है 1/√2। तो इसी तरह से प्लस का टेन 45 का होता है 1 माइनस कॉसेक 60 यानी 60 का कितना होता है 2/√3। अब कॉसेक जो होता है तो साइन का क्या होता है उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कॉसेक उल्टा होता है तो कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 हो गया। सेक 30 अंश का मान, अब कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो सेक 30 अंश का क्या मान होगा 2/√3, क्योंकि उल्टा होता है। कॉस और सेक क्या होते हैं आपस में उल्टा होते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है इसके अंदर। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का आपका मान होता है 1/2 यानी 1/2 और प्लस का कॉट 45 1 होता है। अब आप हर बराबर करिए, ऊपर हर बराबर करिए, नीचे हर बराबर करिए, तो दो ऊपर, एक ऊपर हर आएगा, एक नीचे आएगा। अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए 1 ले लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या नहीं है 2√3 आएगा नीचे, 2√3 2√3 2√3, तो यहाँ से √3 से ऊपर नीचे करेंगे। यहाँ पर 2√3 से करेंगे तभी 2√3 ऊपर नीचे आएगा। यहाँ पर 2 से कर देंगे तब ये 2√3 ऊपर नीचे आएगा। इसमें भी 2 से करेंगे तब 2√3 आएगा। इसमें भी √3 से करेंगे तब 2√3 नीचे आएगा। इसमें 2√3 से करेंगे तब ऊपर नीचे 2√3 आएगा। अब आप क्या करिए ऊपर का लिख लीजिए, तो ऊपर का √3 हो गया प्लस 2√3 और माइनस का 2 दूना 4 बटे 2√3 और फिर एक बड़ा ब्रैकेट ये वाला अपान का साइन लगा यानी बटे का, फिर 2 दूना 4 और फिर √3 और प्लस का 2√3 और फिर 2√3। अब बटे की बटा यानी इसका बटा इस तरह से होता है, ये वाला इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर 4 आए तब किस तरह से, जैसे x/y है यहाँ पर, और एक हम इसको समझा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। x/y है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा, फिर आपका क्या दिया गया है z/y दिया गया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, तो x/y और बटे की बटा संख्या पलट जाती है, तो y ऊपर हो जाएगा z नीचे, तो y कट गया, x/z आपका बचेगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका हल करने का तरीका। तो ये 2√3 कट गया, ये हमने बता दिया कि किस तरह से कटा। अब आप 2√3 के अंदर एक √3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4 है, फिर 2√3 के अंदर एक √3 जुड़ेगा, फिर क्या होगा 3√3 और प्लस का 4। अब क्या करिए इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीचे रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बाद में कटते नहीं, अशांत दशमलव वाला इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या करेंगे हम कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। तो 3√3 ऊपर और माइनस का 4 और फिर नीचे भी 3√3 यानी 3√3 माइनस का 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बन रहा है a² बन रहा है। कैसे, जैसे a की पावर 1 दी गई है और फिर a का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तब a की पावर क्या हो जाएगी a²। a हमने क्या ले लिया इसको पूरा, तो a भी a है तो a² हो जाएगा आपका। तो ऊपर बन गया आपका a², मतलब a क्या है 3√3 माइनस का 4 का स्क्वायर बन गया, और नीचे आपका क्या हुआ a+b a-b बन गया। a+b a-b ब्रैकेट में अगर रखें गुणे में, तब उसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। a² - b² का फार्मूला होता है a प्लस का b एक ब्रैकेट में, और गुणे में होता है a माइनस का b, ये हमें पता है। इसको आप साइड लाइन करिए। अब लगा दीजिए a² - b²। a² क्या है 3√3, मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ऊपर वाला ब्रैकेट खोलिए, नीचे वाला खोलिए, तो a² फार्मूला का था a - b का a² प्लस का b² माइनस का 2ab, तो a² करिए, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस का b², तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू 3√3 और इंटू 4। अब नीचे देखिए a² करिए, तो इसका स्क्वायर अब आप जब करोगे 3√3 इंटू 3√3 यही तो होता है, तो 3 3 9 और ये √3 3 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 आएगा। तो इसका भी इसका कितना हो गया 27 और माइनस का 4 चक्कू 16,
तो 3√3 का हमने कितना देखा 27, तो 27 लिख दिया प्लस का 16 माइनस का 3 दूनी 6, 6 चौक 24√3 और बटे 27 से 16 जाएगा आपका 11 बचेगा। अब इसको किस तरह से हल करोगे, इसके अंदर आप जब 27 और 16 को जोड़ोगे तब आपका आएगा 43, क्योंकि 7 6 13, 13 का 3 हासिल आया 1 2 1 3 1 4 और माइनस का 24√3 और बटे का आपका 11, तो ये आपका आंसर आएगा 43 माइनस का 24√3 और बटे 11। तो इस तरह से आप इसको वैल्यू पुट करके आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपका दिया गया 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 अंश और माइनस का tan स्क्वायर 45। इसी तरह से साइन स्क्वायर 30 और प्लस का कॉस स्क्वायर 30 अंश दिया गया। आप इसके अंदर वैल्यू ही रखेंगे, मान ही रखेंगे, उसके बाद आप हर बराबर करके आंसर आ जाएगा आपका। क्या करना है आपको, 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश, तो 5 कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 यानी 1/2 होता है। उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। इसका आप समझ लीजिए कोई कॉस स्क्वायर अगर थीटा लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा का स्क्वायर ये होता है मतलब। तो ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इसको देख लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा कुछ भी रखा है उसको किस तरह से कॉस थीटा का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर पूरे पर लगा होता है प्लस का 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 30 अंश, सेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान आपका कितना होता है √3/2 और सेक 30 का हो जाएगा उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा आपका और उसका करना है आपको स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 का 1 होता है 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर आप इसके अंदर फार्मूला लगा दीजिए इस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 के अंदर, चाहे आप इसका मान रखकर भी आंसर आ सकता है। तो हम फार्मूला सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है 1 के, यानी 1 के बराबर होता है। अब हम ये जानते हैं थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि साइन के अंदर जो थीटा होना चाहिए वही कॉस के अंदर भी होना चाहिए, चाहे x हो तो दोनों तरफ x, इधर भी y तो इधर भी y, z इधर तो z भी उधर होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर थीटा थीटा बराबर है तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और बटे √3 का 3 आपका बचेगा स्क्वायर माइनस का 1। अब आप हर बराबर कर लीजिए तो 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 और माइनस का 1। यहाँ पर आप ऊपर नीचे 3 से कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर भी आपका 12 आएगा, 4 से कर दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ पर टोटल ऊपर नीचे 12 से आप कर दीजिए, आपका हर बराबर हो जाएगा। ऊपर नीचे आप लिख लीजिए 12 क्योंकि हर हमारा कितना है 12। अब 5 कितना 15 और फिर आप जोड़िए इसको 16 चक्कू 64 और फिर माइनस का आपको करना है 12। 15 से 12 गया, इस तरह से आप देख लीजिए 5 15 16 चौको 64 12 कम 12, 15 से 12 गया आपका बचा 3 और 64 में 3 आप जोड़ोगे बचेगा आपका 67 और नीचे आपका आया 12, तो आपका ये आंसर आएगा 67/12। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।